पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 25 अक्टूबर 2023 की डिविडेंड अनाउंसमेंट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 30 सितंबर 2023 को एंड होने वाले पीरियड के लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से जो बोर्ड मीटिंग्स हैं और उसमें जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उसका सिलसिला जारी है। आज भी 10 से ज़्यादा कंपनीज़ ने अपने रिज़ल्ट्स का ऐलान किया और उसमें से 6 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि डिविडेंड के हवाले से काबिल ज़िक्र हैं और उन्होंने एक निस्बतन बेहतर डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में इन 6 कंपनीज़ के डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। जो पहली कंपनी है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है हबको, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। इस कंपनी ने आज अपना इंटरिम रिजल्ट अनाउंस किया फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024, क्योंकि 2023 का जिसका फाइनेंशियल ईयर था वो जून में क्लोज हो चुका है और ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट था। और इसने 50% डिविडेंड ऐलान किया है जो कि बनता है ₹5 विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। अगर हम इसकी ईपीएस की बात करें तो जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है इसकी वो 3.12 थी, अलबत्ता जो कंसोलिडेटेड है वो काफ़ी बेहतर थी। अब इस कंपनी ने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 7 नवंबर 2023, जो कि इसकी बुक क्लोजर डेट है। जबकि इस लिहाज से इसकी 3 नवंबर बनती है एक्स डेट और स्पॉट डेट बनती है 2 नवंबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो ₹97.80 पे हो रही है। तो इस प्राइस के ऊपर एग्जांपल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स ख़रीदते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन 1022 शेयर्स बनते हैं। और उस पे जो ₹5 फ़ी शेयर डिविडेंड के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग ₹5110 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब हबको की अगर हम इन जनरल बात करें तो पावर सेक्टर में से एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जो कि तकरीबन हर क्वार्टर में ही एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती रहती है। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर जून में एंड हुआ उसमें भी इसने बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया ओवरऑल। और अभी इसने पहले क्वार्टर में ही एक शानदार डिविडेंड देकर अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी खुश कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि इसके शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है, जो प्राइस है, इसको भी आपने बगौर देखना है क्योंकि इस वक्त काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ये सेल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो पिछले कुछ अरसे में इसके शेयर की प्राइस में काफ़ी रैलीज़ देखने को मिली हैं। तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी होगी कि अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं, फ्रेश एंट्री लेते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्राइसेस पे लेना होगा क्योंकि अगर हाई एंड पे आप लेंगे, तो फिर आप जब इसमें करेक्शन आएगी, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है या कुछ आपके जो प्रॉफ़िट्स हैं, वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इसके काफ़ी सारे शेयर को एक्यूमुलेट कर रखा है और मेरे पास जो इसकी शेयर इवन 66 के ऊपर भी मेरी बाइंग है। तो बहुत ही अच्छी प्राइस के ऊपर मैंने इसकी बाइंग कर रखी है और बीच में काफ़ी जगह पे मैंने इसकी प्रॉफ़िट टेकिंग भी की। लेकिन चूँकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसमें शेयर्स ख़रीद के रखे हुए हैं। वो अच्छी प्राइस पे लेके रखे हैं, तो दोनों तरफ से मुझे फ़ायदा हो रहा है। एक तो ये कि इसकी प्राइस अच्छी खासी इंक्रीज़ हो चुकी है, 66 या 70 के आस-पास जो शेयर्स लिए हैं उसकी अब 97 पे, और अभी मज़ीद एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जा सकती है आफ्टर दिस डिविडेंड अनाउंसमेंट। और दूसरी तरफ ये है कि ये चूँकि हर क्वार्टर में डिविडेंड भी दे रही है और फाइनेंशियल जो ईयर का एंड था उस पे भी अच्छा डिविडेंड मिला, अभी फिर से डिविडेंड अनाउंस हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक कामयाब इन्वेस्टमेंट कहलाएगी मेरे पोर्टफोलियो की। अब जो दूसरी कंपनी है वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड पाक टी, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसने आज अपना जो तीसरा क्वार्टर था, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है दिसंबर में, तो सितंबर 30 का जो रिजल्ट है इसका वो तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट बनता है, उसमें इसने ₹10 का यानी 100% डिविडेंड का ऐलान किया। इस फाइनेंशियल ईयर का इसका पहला डिविडेंड है और मे बी के आखिरी डिविडेंड भी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये अगले क्वार्टर के साथ भी डिविडेंड दे, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में देखें तो उस लिहाज से देखा जाए तो मज़ीद डिविडेंड एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अपनी जो अनाउंसमेंट है उसमें ये ज़रूर मेंशन किया है कि फॉर द ईयर एंडिंग 30th ऑफ दिसंबर 2023, जिसमें बाज़ाहिर ये लगता है कि इनका कहना ये है कि अगरचे ये इंटरिम डिविडेंड है, लेकिन शायद यही इनका फाइनल डिविडेंड भी कंसीडर हो। लेकिन फिर भी अगेन मैं यही कहूँगा कि ये कहना कबल अज़ वक़्त है, क्योंकि दिसंबर में जो इनकी एक और बोर्ड मीटिंग होगी उसमें अगर मज़ीद डिविडेंड अनाउंस करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। क्योंकि आप इनकी अगर ईपीएस देखें 3 क्वार्टर्स की अनकंसोलिडेटेड तो वो ₹82 के आस-पास है, 81.95। तो अभी कुल मिला के ₹10 का डिविडेंड दिया है, तो पिछले साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन ₹20 का इनका डिविडेंड बना था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के मज़ीद डिविडेंड भी आ सकता है। इसकी भी बुक डेट 7 ऑफ नवंबर और एक्स डेट 3 ऑफ नवंबर और स्पॉट डेट 2 नवंबर 2023 है। इसके शेयर की अगर हम प्राइस देखें तो काफ़ी महंगा है, ₹790 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो ₹790 के शेयर पे ₹10
कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं कहलाएगी, लेकिन अगर एक और डिविडेंड मिल जाता है दिसंबर में तो फिर कदरे हाल इसको बेहतर कंसीडर किया जा सकता है। अभी का जो डिविडेंड है इसका की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपया एज एन एग्जांपल अगर आप इसके शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं आज की प्राइस पे 790 रुपये पे, तो तकरीबन 127 शेयर्स आपके बनते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 1270 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो तीसरी कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है। बैंकिंग सेक्टर इस साल बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है। तकरीबन सारी ही कंपनी जो बैंकिंग सेक्टर की हैं वो बहुत ही हाई स्पिरिट में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही हैं। ईपीएस इनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में। और जितने भी बैंक्स हैं इनका जो ईयर होता है एंड वो दिसंबर में होता है, तो इस लिहाज से ये जो एमसीबी का रिजल्ट है इसको थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट समझा जाएगा फॉर द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर 2023। और इसने 80% यानी 8 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। एमसीबी ने इससे पहले इंटरिम डिविडेंड भी 130% यानी 13 रुपये दिया, तो यूँ अब तक 3 क्वार्टर्स का कुल मिला के इसका डिविडेंड जो बनता है वो है 21 रुपये। और इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो भी 7 नवंबर, एक्स डेट 3 नवंबर और स्पॉट डेट बन रही है 2 नवंबर 2023। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 149 रुपये 5 पैसे है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस कंपनी के, तो तकरीबन 671 शेयर्स आपके बनते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 5360 रुपये है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो बैंकिंग सेक्टर में अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसमें तो फिर मीज़ान बैंक और फैसल बैंक दो ही ऐसे शेयर्स आ जाते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं, के एम आई आल शेयर्स का हिस्सा हैं। लेकिन उससे हटकर जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी अगर बात करें तो उसमें एमसीबी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाला बैंक है। लेकिन अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। वो ज़ाहिर है आपने अपनी जो भी प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से ही कंसीडर करना है। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो मैं बैंकिंग सेक्टर में से सिर्फ मीज़ान बैंक और फैसल बैंक को ही कंसीडर करता हूँ फॉर द सेम रिलीजियस रीज़न। लेकिन ये हर एक की अपनी स्वाबदीद पे होता है, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं। अब जो अगली अनाउंसमेंट है वो भी बैंकिंग सेक्टर में से है, वो है यूबीएल। और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इन जनरल बात करें तो मेरे ख्याल में जो बैंकिंग सेक्टर के बेहतरीन शेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ पे आउट्स एंड परफॉर्मेंस, उनमें से एक ये भी है। और आज इसने जो अनाउंसमेंट किया है वो 110% यानी 11 रुपये का डिविडेंड है। और ये इसके तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट है। और इससे पहले अगर आप देखें तो इसने 220% यानी 22 रुपये पहले ऑलरेडी दे दिए हैं, तो कुल मिला के अब ये बन गया 33 रुपये। तो 33 रुपये का डिविडेंड और इसकी जो ईपीएस है 3 क्वार्टर्स की अनकॉन्सोलिडेटेड वो है 33.38। तो लगभग इसकी 100% के आसपास की पे आउट रेशो बनती है, विच मीन्स कि ये जो बैंक है ये अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छी तरह नवाजता है। अब इसकी भी बुक क्लोजर डेट इंटरेस्टिंगली सेम ही है। अब तक दो तीन कंपनीज की जो मैंने बुक क्लोजर डेट बताई वो तकरीबन सेम ही आ रही है। 7 नवंबर, 3 नवंबर और 2 नवंबर इसकी बनती है बुक क्लोजर डेट, एक्स डेट और स्पॉट डेट रिस्पेक्टिवली। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है 158 रुपये 60 पैसे। और इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं यूबीएल के, तो लगभग 631 शेयर्स बनते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो 6,930 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ओवरऑल बात की जाए तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हटकर इन जनरल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही तगड़ा शेयर है, एक तगड़ी कंपनी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी अर्निंग्स हैं और अच्छे पे आउट्स हैं। अब जो अगली कंपनी है अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड। और ये भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है और इसके जो डिविडेंड है वो तकरीबन जनरली बात करें तो माठे हैं कंपेयर टू एमसीबी और यूबीएल और इवन मीज़ान बैंक। जो इसके जो डिविडेंड इसने आज अनाउंस किया वो 22.5% यानी 2 रुपये 25 पैसे है। और ये इसके तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट है। और अब तक जो इसकी अर्निंग है 3 क्वार्टर्स की अनकंसोलिडेटेड वो भी निस्बतन काफ़ी कम है यूबीएल और एमसीबी के मुकाबले में। 10 रुपये 30 पैसे इसकी अर्निंग 3 क्वार्टर्स की बनती है। और ये जो अभी इसने 2 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया, इससे पहले 3.5 रुपये ये इंटरिम भी दे चुकी है। तो 5 रुपये 75 पैसे अब तक इसका कुल मिला के डिविडेंड है जो कि इन 3 क्वार्टर्स का अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस हो चुका है या दिया जा चुका है। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 6 नवंबर 2023, एक्स डेट बनती है 2 नवंबर और स्पॉट डेट बनती है 1 नवंबर 2023। करंटली जो इसकी ट्रेडिंग प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त 97 रुपीज़ एंड 25 पैसा। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो एक 1028 शेयर्स आपके बनते हैं तकरीबन। और उस पर लगभग जो डिविडेंड बनता है वो है 2310 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो आखिरी कंपनी है आज की इस लिस्ट में वो फर्टिलाइज़र सेक्टर से है, एफएफसी।
और एफएफसी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 39.8%, यानी ₹3.98। इंटरेस्टिंगली ये वो कंपनी है जो कि अक्सर जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो इसका जो है ना वो इवन नंबर या एक राउंडेड नंबर नहीं होता, बल्कि ऐसे ही कुछ पैसाज में होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीज़न, बट इन जनरल बात की जाए तो मैंने यही इसका पैटर्न देखा है। और इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दिसंबर में होता है, इसलिए ये तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट है। और इससे पहले 17.46 यानी 74.1%, यानी ₹7.41 का डिविडेंड इससे पहले इंटरम भी दे चुकी है। तो ₹7.41 पहले और अभी ₹3.98, यानी कि तकरीबन ₹4 के करीब। तो ये आप कह सकते हैं कि ₹11.39 मेरे ख्याल में बनता है लगभग, कुल मिला के इसका जो अब तक का डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। ईपीएस की बात करें तो 3 क्वार्टर्स की जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस बनती है इसकी वो है ₹17.46। तो ₹17 कमा कर ₹11 के करीब अगर इसने डिविडेंड दे दिया है, तो देखा जाए तो डिविडेंड पे आउट के लिहाज से ये भी एक अच्छी कंपनी है। लेकिन इसके शेयर की जो ट्रेडिंग है वो कुछ अरसे से मैंने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जंप्स नहीं आ रही। 105 पे इसका शेयर अभी कुछ ऊपर गया है, लेकिन एक लंबे अरसे तक ये 97, 98, 95 और 100 के आसपास ही ट्रेड होता रहा है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा उतनी फ्लक्चुएशंस नहीं आती। इसके बरक्स अगर आप ईफर्ट की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको पोटेंशियली कैपिटल गेन का भी फ़ायदा मिल रहा होता है। बहरहाल इसकी अगर बुक क्लोजर की बात करें तो अगेन इसकी भी 7th ऑफ नवंबर, एक्स डेट इसकी 3rd नवंबर और स्पॉट डेट बनती है 2nd ऑफ नवंबर 2023। करंटली इसके शेयर की प्राइस ₹105.50 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ₹1,00,000 अगर आप इसके शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 948 शेयर्स बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹3,770 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो मेरी अगर पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूँ तो एफएफसी इज़ नॉट माय प्रेफरेंस। मेरे लिए ईफर्ट ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, बीइंग एन इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा होना और साथ एक बड़े ग्रुप का हिस्सा भी है। तो मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो ईफर्ट होती है, लेकिन एफएफसी को भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। एक तगड़ा शेयर है और फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उसमें इसकी परफॉर्मेंस भी हमेशा अच्छी ही रहती है, अगर हम इन जनरल बात करें। और सेकेंडली एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि अभी जो गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है। और अभी ये चीज़ क्लैरिटी नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो गैस का टैरिफ होगा वो क्या होगा। टैरिफ की अभी अप्रूवल नहीं हुई, लेकिन खबरें ऑलरेडी गर्दिश कर रही हैं, और इंडस्ट्रियल टैरिफ भी अगर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर उसमें कुछ मार खा सकता है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो जिसमें 6 कंपनीज़ के डिविडेंड के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, या इनमें से कौन सी कंपनीज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।